चलिए कोरोना से जुड़ी मजेदार वीडियो और वायरल वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज, पिछले 24 घंटों में 4213 नए केस, पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की मौत, कोरोना मरीजों की संख्या 67,152। कल से 15 यात्री ट्रेनें चलेंगी। आज शाम 6 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक जारी। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 724। आज बिहार में 28 नए मामले। झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 160। इस वक्त पूरी दुनिया एक वायरस से जंग लड़ रही है। कोरोना को परास्त करने के लिए तमाम तरह के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लिहाजा बिहार के कई जगहों पर बने क्वारंटीन सेंटर में संग्राम का नजारा दिखा। सरेआम पत्थरबाजी की ये तस्वीर सहरसा के सोनवर्षा की है। तस्वीरों में जो बिल्डिंग दिख रही है वहां क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। इस क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है। इस क्वारंटीन सेंटर के सामने सब्जी मंडी है। ये हंगामा तब खड़ा हो गया जब सब्जी मंडी में प्रवासी मजदूर सरेआम घूम रहे थे और सब्जी दुकानदारों ने इस पर ऐतराज जताया। देखते ही देखते कहा सुनी लाठी डंडे तक पहुंच गई और मामला पत्थरबाजी तक जा पहुंचा। इस झड़प में कई लोगों को चोटें भी आई। उधर से आया लाठी लेके यहाँ पे देने लगा वो लोग। कौन था? अब हम नहीं पहचानते। मतलब कहाँ से आया? कहाँ है वो लोग? कौन है वो लोग? ये सामने में सब खड़ा है। मतलब वही आइसोलेशन में रहा हुआ है। हाँ, वही आया सरपंच हाथ पे देने लगा लाठी लेके। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जहां कोरोना काल में दुनिया दाने दाने को मोहताज है, वहां छपरा रेलवे स्टेशन पर खाने के पैकेट्स यूं ही फेंक दिए गए। दरअसल प्रवासी मजदूरों को लेकर बरौनी ले जा रही ट्रेन के मजदूरों ने छपरा जंक्शन पर हंगामा कर दिया। मजदूरों ने रेलवे की ओर से परोसे गए खाने को घटिया बताया और खाने का सामान फेंक दिया। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। 3-4 आदमी ने खाना खा करके उसको खाना खाया सबके सामने में, उसमें कोई कमी नहीं पाई गई और फिर भी हमने उस खाना को जांच के लिए डॉक्टर के यहाँ भिजवाया है। रिपोर्ट आने पर पूरा स्पष्ट हो जाएगा। इधर सीतामढ़ी में भी क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। बुलाकीपुर पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटर में लोगों ने दिक्कतों का हवाला देते हुए सरकार और प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। जमुई में भी बुनियादी सुविधाओं को लेकर क्वारंटीन सेंटर में बवाल काटा गया और सेंटर पर शौचालय की संख्या बढ़ाने और जनरेटर की मांग को लेकर प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया। महिलाओं ने बच्चों के लिए दूध और बिस्किट की भी मांग की। हो हंगामे के बाद अधिकारियों ने सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया। ये सच है कि कोरोना काल में जिंदगी आसान नहीं है। दुनिया कोरोना से तबाह है। ऐसे में हर आदमी की जरूरतों को पूरा करना फिलहाल किसी भी सरकार के वश की बात नहीं है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से पीयूष, सीतामढ़ी से राकेश, छपरा से संतोष कुमार और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। आपदा की इस घड़ी में एक बात तो तय है कि थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। थोड़ी सी लापरवाही आपको कोरोना के खतरे तक पहुंचा सकती है। लेकिन ये छोटी सी बात कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही। मुजफ्फरपुर से रिपोर्ट देखिए।
तस्वीरों से जाहिर है यहाँ के लोगों को जानलेवा कोरोना की जरा भी परवाह नहीं है। सैकड़ों लोग कतार में खड़े हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। इन्हें न तो लॉकडाउन की परवाह है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है। किस प्रकार जो लोगों की भीड़ है, ये दृश्य डरावना है। किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और ये खतरनाक दृश्य है। जब ये हालात तब है जब मुजफ्फरपुर में पिछले 2 दिनों में 6 कोरोना पॉजिटिव केसेज आ चुके हैं और कई सैंपल अभी भी अवेटेड हैं। आप सोच रहे हैं कि आखिर कोरोना के खतरे के बीच ये लोग क्यों जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो वो भी जान लीजिए। हम लोग खाता खुलवाने के लिए आए हैं। पैसा जो कुछ बचेगा खा पी कर सो बच्चे रखेंगे, कुछ मिलेगा सरकार की तरफ से और क्या होगा। खाता खुलवाने वाले जो पैसा आएगा तो हम लोग खाएंगे पिएंगे। हम लोग सर आए खाता खुलवाने, रोजा रखे हुए हैं। हम लोग आए खाता खुलवा, क्या करें सर, हम लोग के पास खाता नहीं तो हम लोग तो खुलवाएंगे ना। मुजफ्फरपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 6 पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद इलाका रेड जोन में है, लेकिन न तो प्रशासन को इसकी चिंता है और न ही लोगों को ही। जाहिर है ये लापरवाही भारी पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरे राज्यों से आने वाले इन मजदूरों का सरकार जांच करवा रही है। 21 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर भी इनको भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मजदूर भी हैं जो पैदल चलकर या निजी गाड़ी से बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन मामूली जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के मणिका विशुनपुर रायटोला के ये है पवन कुमार। 40 साथियों के साथ हैदराबाद से पैदल चलकर ये लोग अपने अपने घर पहुँचे। मुजफ्फरपुर पहुँचने पर इन लोगों को पुलिस ने कुछ देर के लिए रोका। उसके बाद सबको अपने घर जाने को कहा। इनमें से किसी की न जांच हुई, न ही किसी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। 2 घंटा रोका, हाँ बोला था कि जाओ तुम लोग। कहाँ कोई आ रहा है? कैसे आप लोग रह रहे हैं? उसको बाहर रख रहे हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। अच्छा, कहते हैं कि किसी से मिलो मत। कोई आदमी आएंगे तो वो आदमी को साथ लगा देंगे। मुजफ्फरपुर डीएम चंद्रशेखर सिंह कहते हैं ऐसे मजदूर जो पैदल या निजी वाहनों से अपने घर पहुंच रहे हैं, उनके लिए आशा और सेविका को लगाया गया है। इन लोगों की सूची बनाकर इनका जांच करवाना और इन्हें क्वारंटाइन में भेजना आशा और सेविका की जिम्मेदारी है। उधर आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसकी सूचना के बाद भी जांच टीम नहीं पहुंच रही है, तो क्या कर सकते हैं। 3 शिफ्ट में कुल 12 टीम बनी हुई है पैरामेडिकल स्टाफ की, चिकित्सक की, और वो जा करके उनका काम ही यही है कि जहाँ से सूचना प्राप्त हो रही है वहाँ जा करके उसका मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगे। ज़रूरत है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए रेफर करेंगे, या होम क्वारंटाइन में अगर रहना है तो होम क्वारंटाइन के लिए कहेंगे। हम लोग तो ब्लॉक में खबर कर देते हैं। ये इसमें आए थे, 2 बार आए थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। 8 मई तक मुजफ्फरपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं था। 9 मई को मुजफ्फरपुर में 3 कोरोना के केस मिले, सभी बाहर से आने वाले थे। उसके बाद और भी मरीज मिल रहे हैं, ये लोग भी बाहर से ही आए हैं। ऐसे में बाहरी लोगों के कारण यदि मुजफ्फरपुर में स्थिति बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। करीब 1.5 महीने बाद एक बार फिर से यात्री ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। कल से दिल्ली से देश भर के 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। क्या है रेलवे की तैयारी और यात्रियों की यात्रा कैसे मंगलमय होगी, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना बंदी के 1.5 महीने बाद सूनी पड़ी पटरियों पर फिर से छुक छुक गाड़ी दौड़ेगी। जी, मंगलवार से देश की राजधानी दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो निश्चित तौर पर फंसे हुए लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लॉकडाउन की वजह से देश में बंद हुई रेल सेवा कल से शुरू होने जा रही है। कल यानी 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन को शुरू किया जाएगा। कल यानी मंगलवार से देश की राजधानी दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल एसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए ही टिकट मिल पाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर बंद रहेगा और एजेंट को अनुमति नहीं है। यात्रियों के लिए तत्काल टिकट का विकल्प भी मौजूद नहीं होगा।
और स्पेशल ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर होगा। टिकट रेट में किसी भी कोटे के तहत रियायत नहीं होगी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना जरूरी होगा। जांच में स्वस्थ पाए जाने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति होगी। सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये ट्रेनें सीमित स्टेशनों पर रुकेंगी, हालांकि ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं होगी। रेलवे की घोषणा ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कल से 15 जोड़ी नई ट्रेनें जो हैं वो कई स्थानों से चलेंगी, जिसमें पटना जंक्शन भी एक है। दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है उसकी जो स्टॉपेज है कानपुर सेंट्रल, उसके बाद प्रयागराज और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद सीधा पटना जंक्शन यहाँ पे पहुंचेगी। दिल्ली से जिन 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है उनमें पटना, रांची, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, बिलासपुर, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी शामिल है। करीब 50 दिन के लंबे अंतराल के बाद भारतीय रेल की सेवाएं कल से शुरू होगी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दिल्ली से एक ट्रेन रांची के लिए भी शुरू होगी। कुछ शर्तें हैं जिसमें मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ साथ जो भी यात्री हैं उनकी दिल्ली में स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद फिर रांची में स्क्रीनिंग की जाएगी। वैसे रेलवे की इस पहल से कई शहरों में फंसे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जरूरतमंद लोगों को यात्रा के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन मजदूरों और कामगारों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहले की तरह ही चलती रहेंगी और मजदूरों से बिना किराया लिए ही उन्हें उनके शहरों तक पहुंचाया जाएगा। तो मंगलवार से शुरू हो रही मंगलमय यात्रा वाकई लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे लोग जो अपनों के बगैर कई हफ्तों से जहां तहां फंसे हुए हैं, उनके लिए रेलवे की ओर से जिन 15 रूटों के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है, उनके लिए तो जिंदगी का सिग्नल भी मानो ग्रीन हो गया। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से पवन गौड़, पटना से रवि एस नारायण और रांची से उपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच कल से यात्री ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। कल से 15 जोड़ी ट्रेनें चलेगी और इस दरमियान टाइम टेबल क्या कुछ है इन ट्रेनों का, वो जरा आप देखिए। ये ट्रेन दिल्ली से कई शहरों के लिए चलेगी और कल ही 15 शहरों से दिल्ली के लिए भी ट्रेन चलेगी। इसके लिए अब से कुछ देर बाद टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। टिकटों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर होगी। काउंटर से आपको कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। रेलवे ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है। सिर्फ उन्हीं लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट, जी हां, प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जाएगा जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। टिकट की बुकिंग और यात्रा के दौरान सुविधाओं को लेकर रेलवे ने कुछ गाइडलाइन जारी किया, जिसे जानना बेहद जरूरी है। तो वो गाइडलाइन क्या कुछ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो स्पेशल ट्रेनों के लिए सिर्फ कंफर्म टिकट मिलेगा। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 7 दिनों का होगा। वेटिंग टिकट या RAC बुकिंग नहीं होगी। तत्काल, प्रीमियम और करंट आरक्षण नहीं होगा। कैंसिलेशन 24 घंटे पहले तक ही होगा। किराए में खाने पीने का दाम शामिल नहीं होगा। IRCTC फूड पैकेट उपलब्ध कराएगी। फूड पैकेट का अलग से भुगतान करना होगा। यात्रियों को बेडशीट, कंबल, तकिया नहीं दिया जाएगा। बुकिंग के समय लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। कल से 15 जोड़ी ट्रेन चलाने की घोषणा के बाद पटना जंक्शन पर तैयारी जोरों पर है।
कल दिल्ली से पटना के लिए ट्रेन खुलेगी, जिसके लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन भी शुरू होगा। दिल्ली से आने वाली ट्रेन पटना पहुंचने पर इसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लाया जाएगा। पटना जंक्शन पर बाकी सभी प्लेटफॉर्म सील रहेंगे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने के लिए जंक्शन पर बड़ी संख्या में अधिकारी और जवान मौजूद रहेंगे। पटना जंक्शन का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। रेलवे की घोषणा ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कल से 15 जोड़ी नई ट्रेनें जो हैं वो कई स्थानों से चलेंगी, जिसमें पटना जंक्शन भी एक है। कल दिल्ली से चल करके जो ट्रेन है वो पटना जंक्शन पहुंचेगी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है उसकी जो स्टॉपेज है कानपुर सेंट्रल, उसके बाद प्रयागराज और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद सीधा पटना जंक्शन यहाँ पे पहुँचेगी। आपको बता दें कि यहाँ पे पटना जंक्शन पे यहाँ पे चारों तरफ जो है वो बैरिकेडिंग की गई है, चारों तरफ रस्सियाँ लगाई हुई हैं। यहाँ पे तैयारी इस बात की है कि यहाँ पे जो ट्रेनें हैं वो सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुँचेगी। पटना जंक्शन पे तमाम जो प्लेटफॉर्म है वो सील है। उसका जो करबिगैया का जो एंट्री गेट है वो भी सील रहेगा। सिर्फ फ्रंट गेट जो है वो एक रास्ते खुले रहेंगे, जहाँ पे लोग आ जा सकेंगे। यहाँ पे कोशिश इस बात की गई है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाया जाए। और इस ट्रेनों को लेकर के आज शाम 4 बजे से रिजर्वेशन जो है वो हो सकेगा और सारा रिजर्वेशन ऑनलाइन होगा। तो ये एक रेलवे की तरफ से पहल की गई है। यहाँ पे जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। कल ट्रेन चलेगी, पटना पहुँचेगी, यहाँ पे कैसी तैयारियाँ हैं? यहाँ पे सारी तैयारियाँ अच्छी से ही है। 1 नंबर प्लेटफार्म पे ट्रेन आएगी और हम लोग सोचेंगे कि सोशल डिस्टेंस बनाए हुए रखे सब। इसके लिए हम लोग यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तैयारी रेलवे की तरफ से की गई है कि जो सुविधाएं लोगों को दी जाए वहाँ पे कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, आराम से लोग आ जा सके। एक जानकारी और मिल रही है कि डीआरएम जो हैं वो पटना के अभी से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बैठक करने वाले हैं, जहाँ पे तमाम जो ट्रेनें चलेंगी उसको लेकर के आपस में जानकारियाँ साझा होंगी और रणनीति तय होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन के बीच शराब तस्करों ने भी नई तरकीब खोज निकाली है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। शराब तस्करों ने पुलिस को धोखा देने के लिए लॉकडाउन के बीच तस्करी का नायाब तरीका अपनाना शुरू किया है। कोरोना बंदी में पेट्रोल टैंकर को छूट है, लिहाजा तस्करों ने टैंकर के सहारे शराब तस्करी की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने शराब के सैकड़ों कार्टन जब्त किए और कुछ तस्करों को गिरफ्तार किया। शराब तस्करी की ये नई तरकीब को समझा रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। बंदी में जबकि लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में पटना पुलिस और शराब तस्करों में तू डाल तो मैं पात की तरह काम चल रहा है। शराब तस्कर देखिए किस तरीके से नायाब तरीका अपना रहे हैं। पेट्रोल टैंकर है, ये जो तस्वीर है ये देखिए पेट्रोल टैंकर है और इस पेट्रोल टैंकर में जो टंकी है उसमें तेल की जगह शराब के कार्टून रखे गए थे। ये सैकड़ों पेटी जो कार्टून है ये शराब के ये जब्त किए गए हैं पुलिस द्वारा। इसमें जो तस्कर थे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। निश्चित तौर पर जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन था उसके बेसिस पर यह कार्रवाई की गई है कदमकुआं थाने द्वारा और फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि लॉकडाउन में कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, लेकिन पेट्रोल टैंकर को अलाउ किया गया है मूवमेंट के लिए और तस्करों ने ये नायाब तरीका अपना लिया ताकि पेट्रोल टैंकर की आड़ में वो शराब की तस्करी कर सके। लेकिन पुलिस जो थी वो एक्टिव थी, लिहाजा ये पेट्रोल टैंकर सीज कर लिया गया और उसके अंदर जो ये शराब के कार्टून हैं वो जब्त कर लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि ये टैंकर कहाँ से आया है और इसे कहाँ पहुँचाया जाना था। एक अहम कामयाबी पटना पुलिस के लिहाज से, चूँकि लॉकडाउन में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस प्रायोरिटी बेसिस पे काम कर रही है, वैसे में शराब तस्करों के खिलाफ यह शिकंजा निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए एक अहम कामयाबी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना संकट के बीच मुंगेर के किसान मौसम की बेरुखी से परेशान हैं। बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद हुई। सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो किया, लेकिन सरकारी वेबसाइट काम नहीं कर रहा, जिससे किसान आवेदन ही नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ जहां देश कोरोना की महामारी का दंश झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति के प्रकोप से किसान बेहाल हैं, क्योंकि खेतों में लगी रबी की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में परेशान किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकार इस महामारी के दौर में किसानों की हुई क्षतिपूर्ति से इनको राहत दिलाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करवा रही है, लेकिन कृषि विभाग की वेबसाइट काम ही नहीं कर रही और निर्धारित समय अवधि में
ऑनलाइन अप्लाई नहीं होने से किसान परेशान हैं। गहूम बुन लिए, बस बारिश अले, बारिश में क्षति हो गए गहूम, कना की होते से 4 तारीख से 11 तारीख तक के डेट देने छे सरकार बनबे के, हो नहीं आयल छे, कना की होते। सरकार ने कुछ घोषणा किए थे कि आप लोग को जो है सहायता कुछ दिया जाएगा उस फसल के अंतर्गत, और इनपुट ऑनलाइन करने के लिए 4 से 11 मार्च के लिए डेट रखा गया था। लॉगिन हुई नहीं रहा, हम क्या करें, सरकार लॉगिन खोलेगा तब ना, लॉगिन 4 से दौड़ रहे हैं आज। इस परेशानी पर सीएससी केंद्र के संचालक की माने तो गेहूं क्षतिपूर्ति को लेकर सरकार ने आवेदन की तिथि बढ़ाकर 4 मई से 11 मई तक कर दी है, लेकिन कृषि विभाग की वेबसाइट में फॉर्म अप्लाई करने पर रिजेक्ट हो जा रहा है। पोर्टल खुलता है सर, लेकिन इसमें लास्ट ऑप्शन में कैप्चा नहीं आता है, कभी ओटीपी नहीं आता है, और ज्यादातर कैप्चा नहीं आ रहा है सर। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। कृषि विभाग ने फसल क्षति के अप्लाई करने की अवधि को 20 मई तक तो बढ़ा दिया है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान समय रहते नहीं किया गया तो ये अवधि भी किसानों की परेशानी के साथ गुजर जाएगी। मुंगेर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बिहार में 9 नए मरीज मिले हैं और इसी के साथ आज 37 नए मामले सामने आए और बिहार में मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है 733। दरभंगा में 3 नए मामले सामने आए हैं, मधुबनी में 2, सुपौल में 2 नए मरीज सामने आए हैं, सहरसा और पूर्णिया के 1-1 मरीज मिले हैं। तो कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा देखिए जो बिहार में बढ़कर 733 हो गया है। बता दें कि जब से प्रवासी मजदूर, जी हां, जब से अप्रवासी मजदूर बिहार आ रहे हैं तब से लगातार बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल कि स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन करने के जो तमाम दावे किए जा रहे थे, आखिर उसका क्या? आखिर कैसे जो अप्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं और उनके आने के बाद से लगातार आंकड़ों में जो तब्दीली हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में 9 नए मरीज आज मिले हैं और इसी के साथ ये आंकड़ा बढ़कर आज 24 घंटे का 37 हो गया है और बिहार में मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है 733। और अगर जिलेवार देखें तो दरभंगा से 3 नए मामले सामने आए हैं, मधुबनी में 2, सुपौल में 2 और सहरसा और पूर्णिया में 1-1 मरीज मिले हैं। देश भर में पुलिसकर्मी किसी योद्धा की तरह कोरोना से जंग में जुटे हैं, लेकिन दमोह में एक एएसआई पर सिंघम बनने का शौक सवार हुआ। एक्शन फिल्म के किसी सीन जैसे इस वीडियो में स्टंट कर रहा ये पुलिसकर्मी नरसिंहगढ़ चौकी का प्रभारी मनोज यादव है। बिना नंबर की 2 गाड़ियों की छत पर खड़े होकर एएसआई साहब स्टंट कर रहे हैं। एएसआई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।